हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 8 सिविक्स से चैप्टर 10 लॉ एंड सोशल जस्टिस, इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी एक्सरसाइज। टॉक टू टू वर्कर्स, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फार्म वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स और वर्कर्स एट एनी शॉप। किसी दो वर्कर्स से आपको बात करनी है टू फाइंड आउट इफ दे आर रिसीविंग द मिनिमम वेजेस लेड डाउन बाय द लॉ, कि उनको उतना मिनिमम वेतन मिल रहा है जितना कानून के अंतर्गत प्रिस्क्राइब्ड है। The construction worker is getting rupees 400 per day, which is much lower than the minimum wages of rupees 565 for semi-skilled workers. जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होता है उसे लगभग 400 रुपए पर दिन के मिलते हैं, जो काफी कम है उसके मुकाबले जो सेमी स्किल्ड वर्कर्स है उनको 565 रुपीज मिलते हैं। The worker at the provisional store is getting rupees 5,000 per month, which is way below the minimum wages of 14,698 per month for a non-matriculate worker. अब जो वर्कर प्रोविजनल स्टोर पे काम कर रहा है उसे लगभग 5,000 पर महीना मिलता है, जो कि काफी कम है। अगर एक नॉन मैट्रिकुलेट वर्कर का पर मंथ का देखें तो 14,698 रुपए है। वहीं पर प्रोविजनल स्टोर वाले को कितना मिलता है? सिर्फ 5,000 पर महीना। What are the advantages to foreign companies in setting up production in India? अब जो फॉरेन कंपनीज अपनी प्रोडक्शन इंडिया में सेटअप करती हैं उनको क्या फायदे होते हैं? इसका आंसर है Foreign companies came to India because of the cheap labor. यहाँ पर उनको लेबर बहुत सस्ती पड़ती है, इसलिए वो लोग जो है अपनी कंपनीज इंडिया में स्टैब्लिश करना चाहते हैं। Wages that the company pay to workers in foreign countries are far higher than what they have to pay to the workers in India. जितने पैसे उनको अपनी कंट्री में वर्कर्स को देने पड़ते हैं उसके मुकाबले यहाँ इंडिया में उनको बहुत सस्ता पड़ता है वर्कर्स को पैसे देना। Low wages and longer hours of work. एक तो वेतन कम देना, साथ ही साथ ज्यादा लंबे समय तक काम करवा सकते हैं। मिनिमम एडिशनल एक्सपेंसेस सच एज फॉर हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर वर्कर्स। अगर वर्कर्स को थोड़ी सी हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है तो बहुत कम उनके लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होता है। Thus companies can save cost and earn high profits. इससे उनकी खुद की तो बचत होती है, साथ ही साथ मुनाफा भी वो ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं। Cost cutting can also be done by other more dangerous means like lowering working conditions, including lower safety measures. अगर वो लोग अपने पैसे बचाना चाहते हैं, कॉस्ट कट करना चाहते हैं, तो वो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि जिस कंडीशन में वर्किंग कंडीशंस में वर्कर्स काम करते हैं उनको और ज्यादा बहुत अच्छी वर्किंग कंडीशंस ना देके लोअर वर्किंग कंडीशंस देना, या जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं कि भाई उनको प्रॉपर सेफ्टी शूज दिए जाएं, ड्रेसअप सही से किया जाए, ग्लव्स दिए जाएं, ग्लासेस दिए जाएं, फैक्ट्रीज वगैरह में वो चीज ना देके उसको भी काफी कम मिनिमम स्टैंडर्ड का रखा जाए। इससे वो अपनी कॉस्ट कटिंग करते हैं। डू यू थिंक द विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी गॉट जस्टिस? डिस्कस। जो विक्टिम्स थे भोपाल गैस ट्रेजेडी के, क्या उनको न्याय मिला? द विक्टिम्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी गॉट सम मॉनेटरी कॉम्पनसेशन बट नॉट जस्टिस। मुआवजा उनको मिला, कुछ मुआवजा मिला, लेकिन न्याय नहीं मिला। इट वॉज ग्रॉस ड्यू टू द ग्रॉस नेग्लेक्ट ऑफ सेफ्टी मेजर्स बाय द फैक्ट्री मैनेजमेंट। इसका कारण क्या था कि जो फैक्ट्री मैनेजमेंट थी उसने सेफ्टी मेजर्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड द पीपल टू क्लेम कंपनसेशन फॉर द अफेक्टेड वंस। गवर्नमेंट ने जो है लोगों की तरफ से एक तरह से क्लेम किया कि जो भी आहत हुए उससे लोग, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। The government demanded $3 billion as a compensation, of which the company compensated only $470 million. गवर्नमेंट ने डिमांड रखी थी $3 बिलियन जो है कंपनी को कंपनसेशन के तौर पे देना होगा, लेकिन कंपनी ने सिर्फ जो है $470 मिलियन ही कंपनसेट किया। Today, after so much tears shed due to tragedy, there are still people seeking justice. अब इतने लोग इस दुर्घटना के बाद आंसू बहा चुके हैं, लेकिन तब भी आज भी उनकी आंखें न्याय के लिए एक तरह से रास्ता देख रही हैं। So many victims still fail to avail safe drinking water, healthcare facilities and jobs. उसके बहुत से जो विक्टिम्स थे आज भी उनको साफ पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है उनके पास, और ना ही जॉब की सुविधा है। Many people who were maimed for life have no use for compensation money. पर वो लोग जिनके जिंदगी भर के लिए बॉडी पार्ट्स डैमेज हो गए हैं, उनको इस कंपनसेशन मनी से क्या फायदा? Hence it can be said that the victims of the Bhopal gas tragedy did not get justice. तभी हम कह रहे हैं कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के लोग हैं उनको कंपनसेशन तो मिला पर न्याय नहीं मिला। What do you mean when we speak of law enforcement?
Who is responsible for enforcement? Why is enforcement so important? हम जब ये कहते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट, इसका मतलब क्या होता है, कौन इस एनफोर्समेंट के लिए जिम्मेदार है और क्यों ये एनफोर्समेंट जरूरी है। लॉ एनफोर्समेंट मीन्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। लॉ एनफोर्समेंट का मतलब हुआ जो लॉ है यानी जो कानून है उसे लागू करना। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्समेंट। इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। Enforcement is important because when the law seeks to protect the people belonging to the weaker section from those who are strong and powerful. Enforcement इसलिए जरूरी है क्योंकि लॉ जो है उन लोगों को बचाना चाहती है, उनकी सुरक्षा करना चाहती है जो वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं, खास तौर से उन लोगों से जो काफी स्ट्रॉन्ग है या पावरफुल है। Enforcement is important to ensure that every worker gets fair wages. अब एनफोर्समेंट इसलिए भी जरूरी है ताकि हर वर्कर को सही वेतन मिले। When workers are poor or powerless, the fear of losing future earnings or facing reprisal forces them to accept low wages. जब जो काम करने वाला वर्कर है, लेबर है, अगर वो गरीब होता है, उसकी अपनी कोई पावर नहीं है, उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, तो क्या होता है, उसको अपने भविष्य में जो कमाने के जरिए होते हैं उसे वो भी जो है एक तरह से खोने का डर रहता है, या उसे मजबूर होके जो लो वेजेस हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। एम्प्लॉयर्स यूज दिस एज अ टूल टू पे वर्कर्स लेस देन द फेयर वेज। और एम्प्लॉयर्स जो है इस तरह का इसको एक हथियार बना लेते हैं कि वो जो है वर्कर्स को जितना वेतन मिलना चाहिए उससे कम वेतन दे। इन सच केसेस इट इज क्रूशियल दैट द लॉज आर एनफोर्स्ड। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो लॉज हैं इनको लागू किया जाए। हाउ कैन लॉज इंश्योर दैट मार्केट्स वर्क इन अ मैनर दैट इज फेयर। अब कानून ये कैसे इंश्योर करता है कि जो मार्केट जो है वो फेयर तरीके से काम कर रहे हैं। ये 2 एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर्स। आपको 2 एग्जांपल बताने हैं अपने आंसर के सपोर्ट में। Law ensures that markets work in a fair manner by protecting the people from unfair practices. अब unfair practices जो है उन चीज को रोकने के लिए, उससे लोगों को बचाने के लिए लॉ जो है बनाई गई है। Examples क्या है? Child Labor Prevention Act. This law states that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engage in any other hazardous employment. इस कानून के अंतर्गत 14 साल से कम उम्र का बच्चा किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी माइन में या किसी भी डेंजरस काम में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। दिस लॉ स्टेट्स दैट नो वन कैन बी फोर्स्ड टू वर्क फॉर लो वेजेस और अंडर बॉन्डेज। इसके अनुसार कोई भी इंसान जो है जबरदस्ती मजबूर नहीं किया जा सकता कि तुम कम वेतन में काम करो या बंधुआ मजदूर की तरह काम करो। द गवर्नमेंट हैज आल्सो पास्ड लॉज to make sure that essential products such as kerosene, food grain, sugar, etc. are not highly priced. अब गवर्नमेंट ने इस तरह के कानून निकाले हुए हैं कि जो बेसिक नीड की चीजें हैं जैसे केरोसिन है, अनाज है, चीनी है, इन सब के दाम बहुत ज्यादा ना हो। It is imperative to impose such restrictions on people who are marketing these types of products so that the people of low economic strata can afford these goods. और ये बहुत जरूरी हो जाता है इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाना, खासतौर से उन लोगों को जो इस तरह की प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, ताकि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का या जो लोअर इनकम ग्रुप है वो इन चीजों को आसानी से खरीद पाए। Imagine yourself to be a worker working in a chemical factory which has received orders from the government to move to a different site 100 kilometers away from the present location. अब आप इमेजिन करो कि आप एक ऐसे वर्कर हो जो केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हो और उस फैक्ट्री को गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आ गए हैं कि आप लगभग जहां पर आपकी फैक्ट्री है वहां से 100 किलोमीटर दूर चले जाओ। राइट अबाउट हाउ योर लाइफ वुड चेंज। अब इससे ये बताना है कि आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। रीड आउट द रिस्पॉन्सेज इन द क्लासरूम। आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको क्लासरूम में पढ़ के बताना है। दिस इज अनोइंग न्यूज फॉर मी। अब हमारे लिए ये बहुत बुरी खबर है। The factory where I am working shall be shifted 100 kilometer away from here. भाई ये खबर आ गई कि अब ये जो फैक्ट्री है 100 किलोमीटर दूर शिफ्ट करी जा रही है। I will be jobless because of the factories might also be shifted from the city. अब मेरी तो नौकरी चली जाएगी क्योंकि जितनी फैक्ट्रीज और हैं वो भी सब शहर से बाहर शिफ्ट करी जा रही हैं। First of all, I have to shift my family to a safe place. अब सबसे पहले मेरे को अपनी फैमिली को सुरक्षित जगह पे शिफ्ट करना होगा। Secondly, it is necessary to give change of address notice for my bank and other legal documents. दूसरा, जब हम मकान बदलते हैं या घर बदलते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हमें अपना एड्रेस चेंज कराना होता है।
अब ये जो एड्रेस चेंज कराया जाएगा ये आपका बैंक्स में और जिसमें भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस है वो बदलवाना होगा। Thirdly, education of children is also very important, so I will change their school as if they will not get the right education, their studies and their future will suffer. अब मजबूरी में आप जहां भी शिफ्ट होंगे बच्चों को भी आपको वहां शिफ्ट करना है, उनके लिए वहां पर ही स्कूल देखना पड़ेगा। मे बी पॉसिबल वहां स्कूल अच्छे ना हो, बच्चों को सही एजुकेशन ना मिल पाए और उनका जो भविष्य है वो उसको सफर करे। आई एम वरीड अबाउट माई फ्यूचर, मेरे को अपने खुद के फ्यूचर की चिंता है। हाउ विल आई मैनेज द एक्सपेंसेस ऑफ माई फैमिली, अब मैं अपने परिवार का खर्चा कैसे उठाऊं। हाउ विल आई पे फॉर माई चिल्ड्रन स्कूल फीस, अपने बच्चों की स्कूल फीस कैसे भरूं। आई मे एंड अप वर्किंग एज डेली वेज अर्नर इन सम पेटी जॉब, और मेरा नतीजा क्या होगा कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं मेरे को ऐसे बन के कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो मेरी जो जिंदगी है जो अभी बड़ी स्मूथ चल रही है कि एक फैक्ट्री में काम करते हैं वो काफी ज्यादा हद तक प्रभावित होगी। Write a paragraph on the various roles of the government that you have read about in this unit. अब आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग रोल्स बताने हैं गवर्नमेंट के जो आपने इस यूनिट में पढ़े हैं। तो गवर्नमेंट के क्या रोल्स होते हैं? प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज लाइक हेल्थ केयर, सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई एंड एंश्योर्स दैट दीज आर नॉट ओवरटेकन बाय प्राइवेट एंटरप्राइजेस। पहला, पब्लिक को सुविधा प्रोवाइड करना जैसे कि हेल्थ केयर, सैनिटेशन है, वाटर सप्लाई है, और ये भी ध्यान रखना कि इनको जो है प्राइवेट कंपनीज जो है ओवरटेक ना करें। एनफोर्सिंग लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो चाइल्ड लेबर है उसके खिलाफ लॉ को लागू करना। फिक्सिंग मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स एंड रिवाइजिंग इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, मिनिमम वेतन जो है वो फिक्स करना लेबर्स के लिए और समय समय पर उसको रिवाइज करते रहना। एनफोर्सिंग लॉज रिगार्डिंग सेफ्टी एट द वर्क प्लेस, जहां पर वर्कर्स काम करते हैं वहां पर लोगों को सुविधा हो, उनको सुरक्षा हो उनकी, ऐसी लॉज को लागू करना। एनफोर्सिंग लॉज रिगार्डिंग द सेफ्टी ऑफ द एनवायरनमेंट, जो हमारा वातावरण है जिसमें हम काम कर रहे हैं वहां पर भी ऐसे कानून लागू करना कि जिससे एनवायरनमेंट भी सुरक्षित रहे, प्रदूषित ना हो। प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स अगेंस्ट ओवर प्राइसिंग एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, लोगों के हितों का ध्यान रखना, खास तौर से जो खरीदने वाले लोग हैं चीजों को, कि दाम जो है चीजों के, बेसिक चीजों के ना बढ़े, साथ ही साथ जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स का है वो भी मेंटेन रहे। पनिशिंग ऑर्गेनाइजेशंस हु डू नॉट फॉलो पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट अगेंस्ट पॉल्यूशन, इसके साथ साथ जो लोग उन पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं जिसमें पॉल्यूशन के वजह से एनवायरनमेंट को खतरा हो रहा है या एनवायरनमेंट दूषित हो रहा है उनकी वजह से, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को पनिश करना। What are the sources of environmental pollution in your area? अब आपके एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है आपके एरिया में उसके मुख्य कारण क्या है वो बताने हैं, जरिए क्या क्या है। डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर एंड सॉइल, इन तीनों के माध्यम से आपको बताना है। What are the steps being taken to reduce pollution? क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे इस पॉल्यूशन को रोका जा सके। Can you suggest some other measures? आप कुछ और सजेस्ट कर सकते हो। तो वेरियस सोर्सेज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इन आवर एरिया कौन कौन से हैं? Smoke from factories and vehicles run by petrol or diesel are the main reasons behind air pollution. जो हमारा वायु प्रदूषण होता है वो फैक्ट्रीज या जो गाड़ियों का धुआं होता है जो पेट्रोल या डीजल से चलती है, मेनली उसकी वजह से वायु प्रदूषण फैलता है। The main cause of the water pollution is chemical fertilizers and garbage from factories, farms and houses. Water pollution क्या होता है? केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से, गार्बेज जो फैक्ट्री से निकलता है, फार्म से या घरों से, उन्हें पानी में डिस्पोज कर दिया जाता है बिना ट्रीटमेंट के। सॉइल इज पॉल्यूटेड बाय द पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स दैट आर यूज्ड टू ग्रो क्रॉप्स और बाय गार्बेज डंप्ड बाय ह्यूमंस और द फैक्ट्री वेस्ट। अब सॉइल कैसे पॉल्यूट होती है? या तो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स की वजह से जिनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है फसल उगाने में, या फिर जो कूड़ा है चाहे ह्यूमंस के द्वारा हो या फैक्ट्री वेस्ट हो उसको डंप कर दिया जाता है ग्राउंड में। स्टेप्स टेकन टू रिड्यूस पॉल्यूशन आर, अब कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं जिससे पॉल्यूशन रोका जा सके। वेरियस लॉज हैव बीन एनफोर्स्ड टू कीप अ चेक ऑन द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, बहुत सारे कानून जो है वो लागू किए गए हैं ताकि एनवायरमेंट प्रदूषित ना हो। प्रमोशन ऑफ सीएनजी व्हीकल्स टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, सीएनजी व्हीकल्स जो है उनको चलाया जा रहा है ताकि एयर पॉल्यूशन कम किया जा सके। स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट कंपनीज हु वायलेट एनवायरमेंटल लॉज, जो भी एनवायरमेंटल लॉज को वायलेट करते हैं उनके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन, खासतौर से जो कंपनीज इन रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं। नो रूल्स और लॉज कैन हेल्प अस मेक आवर एनवायरमेंट क्लीन एंड फ्री ऑफ पॉल्यूशन until and unless every individual of the society takes the responsibility on his part to keep their environment clean.
कोई भी कानून, कोई भी रूल जो है हमारे एनवायरनमेंट को साफ नहीं कर सकता, प्रदूषण मुक्त नहीं कर सकता, जब तक हम इंडिविजुअल्स जो हैं सोसाइटी के अंदर खुद ये जिम्मेदारी नहीं लेते कि हम अपने एटमॉस्फेयर को या अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे। ओनली वॉलंटरी एक्शंस कैन मेक अवर एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री। जो खुद के द्वारा किए गए होंगे हमारे एक्शंस, वही हमारे एनवायरनमेंट को साफ रख सकते हैं। हाउ वाज द एनवायरनमेंट ट्रीटेड अर्लियर? व्हाट हैड बीन द चेंज इन परसेप्शन डिस्कस? पहले कैसे वातावरण जो है उसको ट्रीट किया जाता था, अब कैसे नजरिए में बदलाव आया है। The environment was treated as a free entity and any industry or individual could pollute the environment without any restrictions. पहले environment को जो है ना बिल्कुल free entity की तरह लिया जाता था कि मतलब ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना किसी रोक टोक के वो जैसा भी चाहे environment को pollute करे। मतलब कोई फैक्ट्री में नियम कानून नहीं थे। There were very few laws to protect and conserve the environment in India. बहुत कम कानून थे प्रोटेक्ट करने के, कंजर्व करने के एनवायरनमेंट को इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट ऑल्सो पेड नो अटेंशन टू सेफगार्डिंग द एनवायरनमेंट। इवन गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत कम कदम उठाए गए या ना के बराबर उठाए जा रहे थे ताकि जो हमारा वातावरण है उसको साफ रख सके। नाउ देयर हैज बीन अ चेंज इन परसेप्शन, पर अब बदलाव हुआ है। गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस लॉज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द एनवायरनमेंट सच एज स्वच्छ भारत अभियान। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून लाए हैं ताकि बचाया जा सके, सुरक्षित रह सके एनवायरनमेंट को। उसके लिए शुरुआत की है स्वच्छ भारत अभियान की। The courts had given out the number of judgments upholding the right to a healthy environment as intrinsic to the fundamental right to life. जो कोर्ट है उसने भी बहुत सारे जजमेंट्स पास किए हैं जिसमें ये राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट जो है ये एक तरह से बेसिक फंडामेंटल राइट के लिए जरूरी बताया है। Various laws and procedures to check pollution and clean rivers have been formed. बहुत सारे कानून जो हैं, बहुत सारी लॉज, प्रोसीजर्स जो हैं वो लाए जा रहे हैं ताकि पॉल्यूशन को, नदियों को साफ किया जा सके। The government can also impose a fine to those who pollute our precious environment. यहाँ तक गवर्नमेंट फाइन लगाती है उन लोगों पे जो हमारे इस एनवायरनमेंट को, जो हमारे लिए बहुत कीमती है, उसको प्रदूषित कर। तो ये थे आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।